एवरीवन, मैं आ गई हूँ शादी वाले घर में। ये है शादी वाला घर, ये देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंट्री करती हूँ। मैं लेट हो गई हूँ वैसे भी। ये है शादी वाला घर। हेलो एक्स्ट्रा थी मेरे पास ऑरेंज। छोड़ आम्ही चक्क्या बनवायची उघडोक दिनचू सगुने हात लागी ग बाकी वाली मुबारक छ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये है हमारे दूल्हा साहब जी, जो कि बहुत अच्छे से डांस करते हुए अपनी शादी में। ये है हमारी मंजू बुआ जी, जरा डांस करते हुए और साथ में कसार के लड्डू बनाते हुए भी। जरा उसको भून रहे हैं, लड्डू तो अभी बनेगा। अब ये है माँ के दाल के पकौड़े। माँ के दाल के पकौड़े हमारे में शगन होता है। कसार के लड्डू, आपकी सफ़ेद पूरी लूची जिसको मैदे से बनता है, और एक लाल पूरी जो आटे का होता है। ये हमारे अनीशा चाची जी हैं, जो गांव दाढ़ी मुखिया हैं, गांव के दाढ़ी के वहाँ के मुखिया है। ये बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही एक्टिव है, जो कि ये डिज़र्व करती है। तो ये हर इसमें फंक्शन में आई हुई थी, क्योंकि मुखिया है तो उनको आना भी ज़रूरी होता है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से समझती है अपनी। और यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, ऑरेंज थीम में बैठी हुई थी। ताई का जो थीम था वो ऑरेंज था, तो आज ऑरेंज सूट में सारे बैठे हुए थे। तो मिक्स मैच भी था, तो सब इसी तरह से थे। और यहाँ पे बैठ के सब लोग अपने अपने काम पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे, क्योंकि शादी में ज़रूरी होता है सारे मिल के काम करते हैं। और यहाँ पे जो डांस करना था वो डांस कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे अपने आप को। संगीता दीदी एंड एज यूजुअल हमारी ब्यूटीफुल ब्लॉगर कोमल, ये भी अपनी ब्लॉग शूट कर रही थी। जो हमारे तो सब अपने अपने काम पे जो मम्मी थी आरती दी, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है। तो उनके जो फैमिलीज़ में थे, उनके जो भाई हैं, उनकी जो बहुएँ हैं, तो काफ़ी बहुत बड़ा परिवार था इनका। तो मैं इनको कुछ खास लोगों को जानती भी नहीं थी, बट जितने को मैं जानती थी उनके मैं वीडियो शूट, कोई भाभी थे, कोई उनकी उसके बच्चे थे, तो काफ़ी लोग थे जिनको मैंने जानती नहीं थी। ये हमारे अपने ग्रुप के थे, तो मैं जिनको जानती हूँ तो वो एज यूजुअल आपने मेरी सारे वीडियोस में देखे होंगे। तो ये है वैसे दूल्हे की जो बहन है, ये है। और उसके बाद ये रिश्तेदारी में सारी भाभियाँ लगती हैं, कोई बहन है। तो इस तरह से अब यहाँ पे बनने लगी थी हमारी लूची की पूरी। तो ये भी ढूंढ भाई दिखाना पड़ता। यहाँ पे बस पकौड़े तल रहे थे। कम से कम यहाँ पे दीदी ने 6.5 किलो का माँ के दाल के पकौड़े बनाए थे। मैं तो सुन के हैरान हो गई थी कि कब बनाते बनाते 12:30 हो गए थे। अब यहाँ पे टिक्कू दीदी, हमारी शारदा दीदी बना रही थी लूची पूरी बना रही थी। ये सुनीता दीदी जो है वो दूल्हे की सगी बुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में पूरियाँ बनाने की कंपटीशन लगे हुए थे। और यहाँ पे ज्योति दीदी इनको तल रही थी, मगर इन्होंने ढंग से डाला नहीं था। तो मंजू बुआ ने बोला कि इसको ढंग से डालो। आपने कैसे डाल दिया इसको पकौड़े की तरह? कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व हो रही थी, और सब मज़े से यहाँ पे बैठ के मिल के सब रल मिल के काम कर रहे थे, जो कि बहुत इंजॉय का काम होता है। इस तरह से इसको ऐसे निकाला जाता है लूची पूरी। अब ये बना है आपके कसार के लड्डू, जो बनते हैं चावल के आटे के, ठीक है। और ये माँ के दाल के मैंने आपको बता दिया है। तो ये शगन का होता है हमारा, ये बनना ही होता है। आज गणेश की पूजा भी होती है, और इस तरह से ये बना रहे थे। तो इस तरह से ये हम बस हंसते खेलते, ऊपर से मैं वीडियो शूट करते हुए, तो मैं इस तरह से अपना यहाँ का सारा आपको बता रही थी कि कैसे करते हैं हमारे टाइम में। और इसके बाद ये लड्डू बन रहे हैं मज़े से। इस तरह से हमारे लड्डू भी बन चुके थे। लड्डू भी मेरे को तो लग रही है कभी 3-4 किलो का ही होगा ये भी। उसके बाद यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रहा था, इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, जो उन्होंने शाम को कॉकटेल पार्टी में करना था। और हमने भी अपनी तैयारी हमारी रह गई थी, हम लोग अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सब लेडीज़ बाहर बैठी हुई थी हमारी ग्रुप की। सब कोई लड्डू बना रहा था, कोई पकौड़े बना रहे थे, कुछ बना रहे थे। तो हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल ही ज़ीरो थी। तो और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही थी। ये लोग अंदर हंसते खेलते नाचते ये प्रैक्टिस कर रहे थे, और हम बाहर बैठे हुए थे फालतू में। ये दीदी का किचन है, ये दीदी की बुआ है, दूल्हे का बुआ है। सॉरी, मैं अपन क्या बोलने जा रही हूँ। इतने एक्साइटेड तो मैं हूँ, दीदी तो क्या एक्साइटेड है, ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ। वेलकम वेलकम, हेलो संगीता दीदी। मैं ठीक हूँ दीदी, ढोक दिन छू दाई ढोक दिन छू।
अब मेरे हाथ में आ गई थी यहाँ पे छेनी, छेनी बोलते हैं क्या इसको? हाँ, इसको छेनी मेरे हाथ में आ गई थी। अब मेरे को बोला था कि तू यहाँ बैठ जा और पकौड़े निकाल। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े आधे पकौड़े मैं निकाल देती हूँ। तो थोड़ी सी बारी भी देनी होती है क्योंकि बेचारे सुबह से लगे हुए थे। तो फिर मैंने कहा मैं अब निकाल देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, इसलिए फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सभी पकौड़े बना रहे थे हम लोग। इसके बाद ये सीमा आ गई थी मेरे पास, दीदी मैंने कहा चल यार खींच। ये हमारे पकौड़े बन चुके थे। अभी हमारे प्रसाद भी हमें मिल गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे कलश सजाया, जो कि कलश भी सजाया जाता है आजे चावल के आटे के साथ, फिर रंगोलियाँ लगाई जाती हैं इस तरह से कलश सजा के। उसके बाद अब ये सारे सुहागन औरतें करती हैं ये सब काम। इसके बाद यहाँ पे अंदर बैठे थे बाजे जी, जो भी हैं शिबू बाजे जी हैं, जो सिद्धबाड़ी से हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंट हैं। ये बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा करवाते हैं। और आपको जिसको भी पूजा करवाना हो तो आप इन बाजे से संपर्क कर सकते हैं। शिबू बाजे हैं सिद्धबाड़ी से। ये बिल्कुल शास्त्रीय विधि विधान से पूजन करवाते हैं, बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं करते हैं कि पूजा में कोई कमी रह जाए। तो ये पूरी विधि विधान से पूजा करवाते हैं। तो इस तरह से ये अब लगन गांठ बना रहे हैं बाजे जी। अब यहाँ पे अंदर इनके जो है डांस प्रैक्टिस चल रही थी, साथ में हमारी भी डांस प्रैक्टिस चल रही थी थोड़ी बहुत। ये देखिए हम भी थोड़ा डांस प्रैक्टिस कर रहे थे कि उसके बाद हमें मौका मिल गया था। हमने सिर्फ 1 घंटे का हमें मिला था टाइम, क्योंकि हम बहुत ही बिजी थे। तो हम यहाँ पे हमें डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करने के लिए 1 बज गए थे अंदर आते आते। उसके बाद हमने फिर भी चलो जैसे तैसे हमने अपना डांस प्रैक्टिस किया। उसके बाद ऊपर सबकी अपनी प्रैक्टिस हो रही थी, तो हमने कहा हम भी कर लेते हैं। इस तरह से हमारा डांस प्रैक्टिस हो गया काफ़ी अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोगों ने लंच के लिए हम बाहर निकल आए, क्योंकि 2 बज चुके थे। को फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किया। मैंने कहा चलो भाई डांस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर मैं सबको थोड़ा सा कोरियोग्राफी मैं कर रही थी, तो मैंने सबको बता रही थी कि इस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप। हमने 5 गाने चूज़ किए थे, थोड़े मुखड़े किए थे। उसके बाद हमारे जैसे तैसे हमारा प्रैक्टिस हो ही गया था 1 घंटे में। हमने बस बोला जी इतना ही काफ़ी है। उसके बाद लंच में था चावल, मिक्स दाल, और ये थी सब्जी, कड़ी, छोले और एज यूजुअल गुरखली चटनी। इसके बाद सब लोग यहाँ पे बैठ के लंच का आनंद ले रहे थे। और इसके बाद हमने लंच किया, और लंच करने के बाद मैं अपने घर चली आई, क्योंकि यहाँ पे कीर्तन भी था आज मेरे गांव में, जो हर मंगलवार को होता है। तो कीर्तन अटेंड करने के बाद फिर मैं शाम को कोकटेल पार्टी के लिए फिर से वहाँ शादी घर में पहुँच गई थी। तो यहाँ सब बैठे हुए थे, मज़े से गप्पे भी कर रहे थे। तो शादी का घर है तो यहाँ तो ऐसा ही चलता है, कोई खा रहा होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई गप्पे लड़ा रहे होते हैं, कोई कुछ काम कर रहे होते हैं कुछ। तो शादी वाले घर में ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग ताई वाला यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए।